इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच खूनी संघर्ष का इतिहास पुराना है। 4 दशक में कई बार दोनों आमने सामने आ चुके हैं। फर्स्ट लेबनान वॉर के दौरान हिजबुल्लाह अस्तित्व में आया और इसके बाद सेकंड लेबनान वॉर में इजराइल के साथ उसकी 34 दिनों तक लड़ाई चली थी, जंग चली थी। अब एक बार फिर से उसी तरीके के हालात पैदा होते दिख रहे। थर्ड लेबनान वॉर का अलार्म बजना शुरू हो चुका है। एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इजरायली सेना एक बार फिर लेबनान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में जुटी है। इजरायली सेना के सामने एक बार फिर लेबनान में एक्टिव आतंकी संगठन हिजबुल्लाह खड़ा है। हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है, तो वहीं इजरायली सेना ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू कर दी है। दोनों तरफ से वार पलटवार का भीषण खेल चल रहा है। लेबनान से आ रही तस्वीरें बेहद भयावह हैं। इजराइल ने अपने हमलों से लेबनान को थर्रा कर रख दिया है। लेबनान बारूदी धमाकों से दहल रहा है। इन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ईरान समर्थित लेबनान में एक्टिव आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं है। दोनों के बीच 4 दशकों लंबे खूनी संघर्ष का इतिहास है। आज जो हालात बन चुके हैं, तो उसके बीच उस इतिहास को खंगालना भी जरूरी है। – 1982 में पहला लेबनान युद्ध। हिजबुल्लाह के गठन और इजराइल के साथ उसके खूनी संघर्ष की जड़ें 1982 में पड़ी थीं, जब इजराइल ने दक्षिण से संचालित फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ के हमलों के जवाब में लेबनान पर हमला बोला था। इस दौरान इजरायली सेना बेरूत तक जा पहुंची थी। इस जंग में लगभग 4000 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इसी जंग ने हिजबुल्लाह की नींव रखी थी। – 1982 में ईरान के समर्थन से शिया मुस्लिम नेताओं ने हिजबुल्लाह का गठन किया। हाशिए पर पड़ी शिया आबादी का प्रतिनिधित्व कर हिजबुल्लाह जल्द ही एक शक्तिशाली संगठन बन गया। हिजबुल्लाह ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों और बेका घाटी में आतंकियों की भर्ती की। 1982 में हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर कई हमले किए। दोनों के बीच कई बार खूनी जंग हुई। 1985 तक हिजबुल्लाह की ताकत इतनी बढ़ गई कि उसने इजरायली सेना को दक्षिणी लेबनान के अधिकांश भागों से हटने के लिए मजबूर कर दिया। – 1985 के बाद हिजबुल्लाह ने सैन्य के साथ साथ राजनीतिक ताकत को भी हासिल किया। हिजबुल्लाह ने लेबनान की 128 सदस्यीय संसद में 8 सीटें जीतकर एक राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह बनाई। – 2006 में द्वितीय लेबनान युद्ध। इसकी नींव उस समय पड़ी जब 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने क्रॉस बॉर्डर रेड के दौरान इजरायली सेना पर हमला किया। इस हमले में 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 2 को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बंधक बना लिया। हिजबुल्लाह ने इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले इन सैनिकों को छोड़ने की शर्त रखी। इजराइल ने इसे एक्ट ऑफ वॉर बताते हुए लेबनान पर हमला बोल दिया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान के इकलौते एयरपोर्ट के रनवे पर बम बरसाए। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाकों में रॉकेट दागने शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमला कर इजरायली नेवल शिप को टारगेट किया, जिससे इजराइल सख्ते में आ गया। इजराइल ने बेरूत में 23 टन बमबारी कर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। मकसद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को खत्म करना था। इजराइल ने दक्षिण लेबनान के काना में हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 रॉकेट दागकर पलटवार किया। इजराइल ने लेबनान में जमीनी हमला शुरू किया तो हिजबुल्लाह ने एक दिन में 250 रॉकेट दागकर भीषण हमला बोला।
34 दिनों तक चली इस जंग में हिजबुल्लाह के करीब 250 लड़ाकों समेत 1200 लेबनान के नागरिक मारे गए थे। वहीं इजराइल के 121 सैनिक और 44 नागरिकों की जान गई थी। 14 अगस्त 2006 को यूएन के प्रस्ताव के मुताबिक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ। कहा जाता है कि इस जंग को लेकर इजराइल ने जो लक्ष्य रखे थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। इजराइल का मकसद था बिना किसी शर्त के इजरायली सैनिकों की रिहाई और हिजबुल्लाह के लड़ने की क्षमता को नष्ट करना, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। माना जाता है कि इस जंग में इजराइल ने हिजबुल्लाह और उसकी ताकतों को लेकर जो आकलन किया था वो गलत साबित हुआ। अब 18 साल बाद एक बार फिर हिजबुल्लाह और इजराइल जंगी मोर्चे पर आमने सामने हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि थर्ड लेबनान वॉर की बातें होने लगी हैं। सवाल यह है कि 2006 में जब इजराइल हिजबुल्लाह को घुटनों पर लाने में नाकाम रहा तो क्या अब 2024 में वो ऐसा कर पाएगा? क्योंकि आज हिजबुल्लाह पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। उधर हिजबुल्लाह ने लगातार कभी 100, कभी 200, कभी 300 रॉकेट्स और मिसाइल इजराइल के क्षेत्र में डाल रहा है, रिहायशी क्षेत्र में भी डाल रहा है और भारी नुकसान भी पहुंचाया है। और तो और हिजबुल्लाह ने जो मकान है वहाँ के, उनके एक एक कमरे को किराए पे ले लिया है और उसमें अपने रॉकेट्स या अपनी मिसाइल रख दी हैं, जिसका सबूत ये है कि उसकी एक मिसाइल जो मिस फायर कर गई वो उसके सिविलियन इलाके से ही दागी गई थी। यानी इसे देखने के बाद इसको तीसरा हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध ना कहें तो इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर कहें। आज हिजबुल्लाह दुनिया में सबसे भारी हथियारों से लैस नॉन स्टेट मिलिट्री फोर्स है। उसके पास 1.5 लाख से ज्यादा लड़ाकों की फौज है। ये ट्रेंड लड़ाके हैं जो किसी देश की सेना के सैनिकों की तरह युद्ध लड़ने में माहिर है। हिजबुल्लाह के पास 2 लाख के करीब रॉकेट और मिसाइलों के साथ ड्रोन की ताकत है। गाइडेड मिसाइलों का जखीरा है। इसीलिए माना जाता है कि इजराइल के लिए हिजबुल्लाह से सीधे भिड़ना कहीं से भी आसान नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।